वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे, हमारा केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ पार्ट चल रहा है और हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए केमिकल बॉन्डिंग के। आई थिंक सो हमने टोटल 120 130 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये अच्छे लगेंगे और ये आपको आगे प्रिपरेशन में मदद करेंगे। और अभी हम मॉक टेस्ट जब शुरू करेंगे उसमें भी हम और भी केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन देखेंगे। कुछ तो रिपीटिव देखने को मिलेंगे और ऐसा थोड़ी ना कि ज्यादातर रिपीटिव, कुछ ना कुछ नए देखने को भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से हमारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। आई होप आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है जो आपको पसंद में आ रही होगी, तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक, शुरू कर रहा हूं मैं। ठीक है, कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। तो मेरे को बताना है कौन से कंपाउंड है जो बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड कंटेन करते हैं। तो बता सकते हैं कौन सा। मेरा एक ही कंपाउंड है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिस्ट आयनिक बॉन्ड। लिस्ट आयनिक बॉन्ड आपको जो देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे मेरे को यहाँ पे जो लिस्ट आयनिक बॉन्ड जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन का। ठीक है, इनके अंदर पेयर चार्ज भी नहीं है और ईएन का डिफरेंस भी इनके अंदर कैसा है, ईएन का डिफरेंस भी इनके अंदर 0 है और इनके अंदर कोई भी पेयर चार्ज भी नहीं है। तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम लीस्ट आयनिक देखने को मिल रहा है। इन केस ऑफ अल्कली मेटल कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन ऑर्डर। तो अल्कली मेटल की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किस तरीके से बढ़ता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो जहां पे आयनिक बढ़ता है वहां पे जहाँ पे आपका आई ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो साइज के हिसाब से देख रहे हैं अल्कली मेटल में, तो ये पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है एकदम करेक्ट जाते देखने को मिल रहा है। वहां पे भी आपका आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर आपका डिक्रीज होगा। जहाँ पे आयन बढ़ेगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर आपका डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो देख लेना आप, उस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, द करेक्ट इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज। इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर मेरे को बताना है, तो वही साइज को देख लेना आप, साइज के हिसाब से देख लेना NaLiBe। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसी के साथ आपका पूरा आयनिक के बारे में यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अभी हम हमारी एमओटी के बारे में बात करेंगे। एमओटी में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। C2 मेरा जो है क्या होगा, डायमैग्नेटिक। F2 मेरा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बता चुका हूं मैं, अभी वापस से नहीं बताऊंगा। और एक बार फिर से हम जो नोट्स प्रैक्टिस कर चुके हैं उसको एक बार देख लेना, फिर से उसको देख के वापस यहाँ पे आ जाना, फिर आपको पता चल जाएगा किस तरीके से करना है। ठीक है, तो पैरा, ठीक है, N2 डाया, इस तरीके से होता है। तो मेरे कौन कौन से है, मेरा C2 F2 और N2 है मेरा क्या है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है मेरा डायमैग्नेटिक। तो सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ ऑफ द स्पीसीज। बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है, इसमें जो है बॉन्ड लेंथ की यहाँ पे बात कर रहा है 2 - आपको बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता है ना सबका। बॉन्ड ऑर्डर निकालना बता दिया था मैंने, किस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर निकाला था हमने पिछले क्लास में ही बता चुका हूं मैं, किस तरीके से आपके बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं आपको। या तो आपके ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से लेके 8 तक ऑड इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होते हैं, और 2 और 6 के आपके 1 बॉन्ड ऑर्डर होता है, 4 और 8 का 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता था कि इवन नंबर के बॉन्ड ऑर्डर जो होते हैं हमारे डायमैग्नेटिक, ऑड नंबर के बॉन्ड ऑर्डर जो कि पैरामैग्नेटिक होते हैं। एक्सेप्शन जो कि B2 O2 और S को देख लेना, वो मेरे डायमैग्नेटिक नहीं होते, वो मेरे पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा। तो नॉट करेक्ट विद द बॉन्ड लेंथ, तो ये मेरे ये जो है बॉन्ड ऑर्डर की एकदम सही बात कर रहा है, ये मेरा बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा होता है इससे, पर इसकी बॉन्ड लेंथ कैसे हो जाएगी O2, इस तरीके से O2- का ये आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये मेरा फोर्थ आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर मेरे को इंक्रीजिंग में लगानी। तो O2 की अगर मैं बात करूँ तो O2 का कितना होता है मेरा 2 होता है, O2 प्लस का होता है मेरा 2.5, O2- का होता है मेरा 1.5, O2 2- का हो जाता है मेरा 1। तो इसको कैसे करोगे O2 2 प्लस, फिर O2, फिर उसके बाद O2-, उसके बाद O2 2-। ठीक है, इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए। किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको ये वाला चीजें, हाँ, एकदम फोर्थ आंसर एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट दे रखा है। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, इन हीलियम द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हीलियम की यहाँ पे बात करें, जो मेरे इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मेरा क्या कैसे आ जाएगा यहाँ पे बता सकते हो, σ1s, σ*1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। तो यहाँ पे मेरे पूरे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। H2 में मेरे 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं ना आपको, 1 2 3
4, तो आपको कितने देखने को मिले, 2 मेरे एंटी बॉन्डिंग में और 2 मेरे बॉन्डिंग में, तो 2 2 आएगा आंसर, मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे एमओडी, कंपेयर द O2 प्लस और O2 माइनस स्पीसीज एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। O2 माइनस इज लेस स्टेबल, एकदम सही कह रहा है, मेरा O2 माइनस लेस स्टेबल है। उसके बाद बोथ O2 प्लस एंड O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक, एकदम सही बात कर रहा है। O2 माइनस O2 प्लस हैविंग हायर बॉन्ड ऑर्डर देन O2 माइनस, एकदम सही कह रहा है। O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक व्हाइल O2 माइनस पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल भी नहीं, मेरे दोनों भी कैसे पैरामैग्नेटिक है, सारे ही मेरे पैरामैग्नेटिक इसलिए क्योंकि ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा यहाँ पे, N2 हो जाएगा, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक क्यों हो जाएगा, इवन नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इनके अंदर देखने को मिलता है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 टू O2 माइनस एन इलेक्ट्रॉन एड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, जो मेरे यहाँ पे O2 से O2 माइनस की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होंगे, तो नाइट्रोजन तक तो एंटी बॉन्डिंग इस तरीके की होती है, सिग्मा स्टार 2s तक आपके जो है पूरे 8 के 8 तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। O2 के अंदर आपके कितने 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो 16 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लगाओगे आपके सीरीज में, आप बता सकते हो यहाँ पे आराम से। सीरीज को आपको मैंने बता दिया था किस तरीके से सीरीज को याद करना है, आई होप आपने वो किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर तो आपकी गलती है, ठीक है, मेरी गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसमें आपको MOT के वगैरह की बात की थी हमने, तो उसमें आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपका कहाँ पे ये बढ़ता है। तो अगर मैं N2 के अप टू N2 के अगर N2 के बियॉन्ड अगर चलेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s की यहाँ पे बढ़ गए सिग्मा 2pz और यहाँ पे सिग्मा पाई 2px पाई 2py, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पाई स्टार 2pz 2px पाई स्टार 2py, तो यहाँ पे देख लो 8 यहाँ पे लड़ मरे, 8 के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, 8 के बाद ये 16, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो लास्ट में किसके अंदर देखने को मिलेगा आपको, पाई स्टार में आपको ऑर्बिटल जो है मेरा O2 माइनस में जाते हुए देखने को मिलेगा, तो एकदम सही है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। ये सीरीज जिसको याद होगी वो सारे ही MOT के क्वेश्चन आपको याद करते हुए देखने को मिलेगा, जिसने नोट्स अच्छी तरीके से याद किए हैं उसको सारे क्वेश्चन इजी जा रहे होंगे, और बाकी जो नहीं पता चल रहे हैं उनको आपको तो देखना ही है। N2 O2 आर कन्वर्टेड इनटू द मोनो आयनाइंस N2 माइनस एंड O2 माइनस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो O2 माइनस की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही, क्या मेरी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही कह रहा है, ठीक है। मेरे को क्या बोल रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट बोल रखा है ना, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। N2 माइनस बिकम डायमैग्नेटिक, ऐसा नहीं है, मेरा N2 माइनस डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, तो यही चीज मेरी रॉन्ग हो जाएगी। उसका N2 माइनस NN बॉन्ड बिकम वीकर, एकदम सही है। O बॉन्ड ऑर्डर इज डिक्रीज, एकदम सही, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, आप भी देखा हमने, तो इसलिए तो बॉन्ड लेंथ इसकी बढ़ती है, तो सेकंड ऑप्शन एकदम रॉन्ग जाता है, तो मेरा वही आंसर सही जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालते आना चाहिए, तो बहुत ही आसान है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो H2 प्लस का कितना आ जाएगा, H2 प्लस का आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बता सकते हो आपका H2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। H2 प्लस की बात करें, प्लस मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है कि गया है, यहाँ पे प्लस की बात करें कि मेरे को यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो H2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितने आ गई 1/2, ठीक है। हीलियम की अगर मैं बात करूंगा, हीलियम में होते मेरे 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, इसके अगर मेरे फिर से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें भी फिर से 1/2 मतलब 0.5 आ गया, ठीक है। C2 की अगर मैं बात करूं, C2 की अगर बात कर रहा हूं तो यहाँ पे C2 की बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। C2 की यहाँ पे बात, C2 में कितना होता है, मेरे 12 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितनी देखने को मिल रही है 2। उसके बाद देखने को हीलियम 2 का अगर मैं बात करूं, हीलियम की आपको हाइड्रोजन हीलियम की अगर मैं बात कर रहा है तो इसके अंदर कितने बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलते हैं 4, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा आपको 0। तो किसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर में को इन दोनों में दोनों आंसर जाने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड मेरे दोनों आंसर यहाँ पे जाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन N2 के अंदर कितने एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो N2 की अगर मैं बात करूंगा तो आपको N2 के अंदर कैसे फीलिंग करते हो आप, 2 1 आपकी फीलिंग हो जाती है, मतलब पाई स्टार 2px पाई स्टार 2p पाई स्टार क्यों रख रहा हूं मैं, पता नहीं, पहले एंटी बॉन्डिंग की लिखती मैंने, सॉरी, पाई 2py पाई 2px पाई 2py पाई 2pz, इस तरीके से पाई स्टार 2py, ठीक है, पाई स्टार 2px सॉरी पाई स्टार 2py, और इधर से आ जाएगा मेरा पाई स्टार 2pz, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो कहाँ पे आपका एंटी बॉन्डिंग 8 तो यहाँ पे लड़ मरे, फिर 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे ही N2 के तो मेरे यहाँ तक ही चले गए। एंटी बॉन्डिंग में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं आपको, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, बता सकते हो आप। यहाँ पे 2 1 2 3 4 में देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो मेरे को 1 2
यहाँ पे भी दो, तो मेरे को 4 ही देखने को मिल रहे हैं, बाकी तो किसी में भी एंटी बॉन्डिंग में गया नहीं है। तो ठीक है, ये याद रख लेना, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा आंसर। तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड लेंथ, एकदम सही कह रहा है कि मेरा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर रहेगा तो वहां पे लेसर द बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी। ओके, हाईएस्ट द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, बिल्कुल भी नहीं, गलत कह रहा है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द बॉन्ड एनर्जी, ऐसा भी नहीं है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर लेसर द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर जाना चाहिए बता सकते हो आप? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर जहाँ पे लेस होगा वहां पे बॉन्ड ऑर्डर जहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ आपकी लेसर देखने को मिलेगी। तो आपका बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर, क्या बोल रहा है? N2 की इज करेक्ट। N2 की मॉलिक्यूलर किसके करेक्ट है बता सकते हो आप? N2 की किसके अंदर करेक्ट आ जाएगी मेरा? N2 की किस यहाँ पे बात कर रहा है तो कौन सी चीजें यहाँ पे करेक्ट देखने को मिल रही है आपको? यहाँ पे N2 की यहाँ पे बात अगर कर रहा है तो N2 की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो N2 की होते हैं सिग्मा 2p 2px 2py सिग्मा 2pz। ओके, सिग्मा 2pz और फिर उसके बाद सिग्मा पाई। तो ये यहाँ पे तो ये आना चाहिए ना, यहाँ पे पाई 2px पाई 2py पाई 2py 2px सिग्मा सिग्मा 2pz, ये तो इक्वल होते हैं। उसके बाद ये मेरा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसके बाद ये मेरा आ जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, कि जिसके अंदर देखने को मिल जाएगा आपको वो कर देना। एकदम सही, मेरे को ये भी सही लग रहा है, एकदम सही। मेरे को थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। और कोई है क्या? नहीं, यहाँ पे इंक्रीज नहीं आएगा, ये गलत है, सभी इंक्रीज में आएंगे। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जाते हुए। When the two atom orbital combines it form, जब मेरे दो एटम ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? मेरी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बनाते हैं कि टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं? क्या बनाते हैं? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो मेरा सेकंड आंसर एकदम चले जाएगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर देखने को मिलती है? तो वो नाइट्रोफिनॉल के अंदर आपको कौन सी देखने को मिलती है? इंट्रा। ROH के अंदर भी देखने को मिलती है इंटर। ठीक है, उसका HF के अंदर भी इंटर देखने को मिलती है। H2O के अंदर आपको देखने को मिलती है इंटर। तो एक ही था मेरा इंटर वाला जो है फर्स्ट वाला, तो मेरे को इंटर मॉलिक्यूलर पूछे 2, 3, 4, मेरा आंसर जाना चाहिए सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा फोर्सेस यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट आना चाहिए? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इनके कंपैरिजन में अगर बात करूंगा तो मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको करवाया था, पार्ट 1 में इसका क्वेश्चन भी करवा चुका हूं मैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म किसमें देखने को मिलती है आपको? ठीक है, यहाँ पे मेरे को ये जो सैलिसल्डिहाइड में आपको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ऊपर किसके अंदर देखने को मिलती है? आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर, इसमें सैलिसल्डिहाइड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद HF और बॉन्ड की यहाँ पे बात करता हूँ, इतना चीज पता है मेरे को, H कभी भी मेरा कॉर्नर में नहीं आता, कॉर्नर में कभी नहीं आता, तो उसको कट कर दो, यहाँ पे कट कर दो। उसके बाद यहाँ पे भी कॉर्नर में आ रहा है, उसका लीनियर तो बात ही नहीं आती, लीनियर की तो बात बनेगा ही नहीं, सॉलिड की बात कर रहा है। तो मेरा थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, quaternary and other hydrogen halide hydrogen fluoride is liquid because, ऐसा क्यों होगा तो बता सकते हो आपको? तो ये चीज आपको हाइड्रोजन है दो लोन पेयर की तरह से देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस तरीके से आपका बनेगा। तो 4 साइड है इसके अंदर, क्या है? 4 साइड आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे HF मॉलिक्यूल हैज द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो HF मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को आपको मिल रहा है। क्या है? quaternary टू द अदर हाइड्रोजन हाइलाइट हाइड्रोजन फ्लोराइड इन द लिक्विड बिकॉज HF हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बॉन्डिंग ऑफ द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बिकॉज इज पैरा नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऐसा क्यों होता है बता सकते हो आप? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आ जाती है, एग्जिस्ट इन पैरानाइट्रोफिनॉल। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर देखने को मिलेगी। तो सेकंड ऑप्शन है आपका एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिला है। मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड इज शोन बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ H बॉन्ड किसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको? किसके अंदर? H2O के अंदर, या फिर आपका H2S के अंदर, या फिर HF के अंदर, या फिर आपका H2SE के अंदर, किसके अंदर देखने को मिलता है आपको बता सकते हो? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मेरा HF के अंदर मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड एकदम मैक्सिमम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वंडरवॉल फोर्स के अंदर आपको बताना है कि कौन सी डिप्रेशन इज लाइकली टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है। तो किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा? तो
क्या बोल रहा है, डिस्पर्जन फोर्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइम पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, किसके बॉइलिंग पॉइंट को मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट नहीं करती, HI की बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसके देखने को मिलती है, ठीक है। तो मेरी हैलोजन के अंदर आपको हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलती है, इनकी तो बात ही अलग आ जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन द आइज द लेंथ ऑफ एच बॉन्ड, जो मेरे आइज के अंदर लेंथ ऑफ द एच बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कोवेलेंट से ग्रेटर होते हैं क्या, बता दो। इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, इज सेम देन द कोवेलेंट बॉन्ड, कैन बी लेस और ग्रेटर देन सेम एज दैट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर देखने को मिलते हैं क्या आपको, बता दो। तो लेंथ ऑफ द एच बॉन्ड की यहाँ पे बात करें, इन आइज द लेंथ ऑफ द एच बॉन्ड की यहाँ पे बात कर रहा है, इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट बॉन्ड, इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट बॉन्ड एकदम करेक्ट आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। फिर करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द एच बॉन्ड की यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बता रही है, तो HF और HO और HN की यहाँ पे एकदम सही है, मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम सही यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द आइस के बारे में यहाँ पे चीज क्या ट्रू नहीं है, ईच ऑफ ओ एटम हैज अ 4 H बॉन्ड अराउंड इट, तो मेरे यहाँ पे 4 H बॉन्ड देखने को मिलते हैं कि आपके आइस के अराउंड में, आप बता सकते हो मुझे, नॉट ट्रू अबाउट द H बॉन्ड, ठीक है। तो each of O atom has a 4 H bond around it, तो each of atom 4 H bond इनके अंदर देखने को मिलते हैं as open cage like structure, 4 has 4 H atom, H atom नहीं, H atom होते हैं इसके अंदर, H2O के पास H2, 4 H atom नहीं, 4 H bond आपको देखने को मिलेंगे क्या, नहीं, मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट, इनकरेक्ट आना चाहिए, नॉट ट्रू। आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन इज बिटवीन, किसके अंदर आयन इंड्यूस डायपोल देखने को आपको मिलेगा, बता सकते हो। आयन इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको, Na+ और Br2 के अंदर देखने को मिल रहा है, तो आपका Na+ और Br2 के अंदर आपको आयन इंड्यूस डायपोल देखने को मिल रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ये चीज देख ली, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ईच ऑफ द 4 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट होता है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे बने रहने के लिए, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को यहाँ पर आपका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, और डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।